Hello students of class 5th. Today our further question of same chapter. Our chapter name is parts and wholes. And now the next question. From question A to question F हमने इससे पहले किया था एंड आपको रिवीजन करने को बोला था. आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा. नाउ क्वेश्चन जी, कीर्ति शॉपिंग लिस्ट. क्वेश्चन जी फ्रॉम पेज नंबर 69. लेट्स स्टार्ट. लुक देखो एट पर द शॉपिंग लिस्ट इन मैं कीर्तिज हैंड. कीर्ति के हाथ में. हाउ मच कितना. विल शी हैव टू पे. सी वह हैव टू पे चुकाएगी. टू को बाय खरीदने. ऑल सभी ऑफ दीज. सी दिस इज कीर्तिज हैंड. ये शॉपिंग लिस्ट इसने पकड़ी है. इनमें सभी चीज़ को खरीदने के लिए, ऑल ऑफ दीज, इन सबको खरीदने के लिए वह कितने पैसे चुकाएगी. सी हैव टू पे पोटैटो 2 and 1/4 kg, carrot 3 and 3/4 kg, goat 1.5 kg. Open your notebook. Note this question. Previous question F किया था. Now same पेज का है. So question G नोट करेंगे. Here ₹38 answer. So write here ₹38. Question G. ओके. क्वेश्चन हम बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग. इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बिकॉज यहाँ 3 थिंग्स हैं. पोटैटो, कैरेट एंड गॉट. सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg potato is ₹10. Then how much will Kirti have to pay for 2 and 1/4 kg potato from here. Answer G. एट फर्स्ट जो भी गिवन है वो हम लिख लेते हैं. सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू ₹10. Therefore, Kirti will pay for 2 and 1/4 kg of potato is equal to ₹10 into 2 and 1/4. ₹10 into 4 2 जा 8 plus 1/4. ₹10
into 8 plus 1 is 9. 9 upon 4 is equal to रुपीज़ 2 के टेबल में आता है 4 and 10, कैंसिल आउट करेंगे. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45 अपॉन 2. अगेन रुपीज़ इन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, सो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. हाउ? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5, देन बचा 5. अगेन 2 2 जा 4, बट यहाँ 5 था, डैट मीन्स 1 बच गया. सो पॉइंट लगाएंगे तो 1 हो गया 10 एंड 2 5 जा 10. like this 45 and 2, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5. अगेन 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट दैम. 5 minus 4 is 1.10. 2 5 जा 10. ओके, इस डिवाइड को हम फेयर कॉपी में भी कर लेते हैं. यहाँ स्पेस है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं. और यहाँ इक्वल का आपने साइन लगा दिया तो आप इसे पीछे करेंगे. एट फर्स्ट आंसर लिख लेते हैं. इज इक्वल टू रुपीज़ 22.5 एंड इंडियन स्टैंडर्ड रुपीज़ को हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में लिखते हैं, तो आपने पीछे से 0 लगा लिया. 22.50 और 22.5 इक्वल होते हैं. 22.50 नहीं कहेंगे, 22.50. डेट मीन्स 22 रुपीज़ 50 पैसे. तो आपने इसको डिवाइड करना है 45 को 2 से डिवाइड. 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 0 5, 2 2 जा 4 माइनस 5 minus 4 is 1. पॉइंट 2 के टेबल में 1 नहीं आता, सो पॉइंट लगाया तो एक 0 यहाँ लिख लिया. 2 5 जा 10, that means 22.5. this one. Same for next. This is first part of question G. First part, and this is second part of question G. Because question G में शॉपिंग लिस्ट है, उसमें 3 थिंग्स हैं, तो इनको हम पार्ट्स में कर रहे हैं. सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. सेकेंड पार्ट, if the cost of 1 kg carrot is ₹18, then how much cost of 3 and 3/4 kg of carrot? 3 and 3/4 kg of carrot. क्वेश्चन मार्क. 1 kg कैरेट का कॉस्ट 18 रुपीज़ है, तो 3 and 3/4 kg कैरेट का कॉस्ट क्या होगा, कितना होगा?
आंसर जी का सेकेंड पार्ट। गिवन है द कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट, सो सिंस द कॉस्ट of 1 kg of carrot is equal to rupees 18. Therefore, the cost of 3 and 3/4 kg of carrot is equal to 1 kg का 18 रुपीज़ है तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 and 3/4 को। 18 इंटू 4 3 जा 12 प्लस 3/4 रुपीज़ 18 इंटू 12 प्लस 3 इज 15/4 रुपीज़। कैंसिल आउट, अगर कैंसिल आउट होता है तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, अगेन कैंसिल करेंगे या फिर हम इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 इज 2, पॉइंट लगाएंगे 220 हो गया। अब 4 5 जा 20, सो 4.5 इंटू 15 यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 4, 18 को 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, 8 माइनस 6 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0, 0.20, 4 5 जा 20। ओके, फिफ्टीन 5 जा, आपको 15 के टेबल आते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 15 5 जा 75, 7 इज कैरी, कीप इट इन योर माइंड, 7 कैरी है। 15 4 जा 60, 60 प्लस 7 कैरी इज 67। पॉइंट आफ्टर 1 बिफोर वंस, 1 से पहले पॉइंट है, सो वंस यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 67.5 रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ 3 and 3/4 kg of carrot is 67.5 rupees. Next, third part. Good. If the cost of 1 kg gourd is 1 kg लौकी का कॉस्ट है ₹8, see from this price list, then what is the cost of 1 and 1/2 kg of gourd? आंसर थर्ड ऑफ जी का थर्ड आंसर। गिवन है द कॉस्ट ऑफ 1 kg gourd, सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg of gourd लौकी is equal to ₹8, therefore the cost of
1/1/2 or 1.5 kg of goat is equal to rupees 8 into 1.5. Rupees 8 into 2 1 जा 2 plus 1/2. Rupees 8 into 2 plus 1 is 3. 3/2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. Rupees 4 into 3/1. तो ये 3 ही रहेगा. 3/1 is 3. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, नंबर सेम रहता है. 4 3 जा 12. रुपीज़ 12. डैट मीन्स यहाँ पे आप प्राइस लिख लेंगे. पोटैटो. सो हेयर is equal to 22.50 rupees. 22.50. 22 rupees 50 पैसे. Next, carrot is equal to 67.50. 67 rupees 50 पैसे. Rupees 67.50. Next, last, goat. Rupees 12. Rupees 12. If you have not enough space here, आप यहाँ भी लिख सकते हैं इनके प्राइस इनके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन एच. मेक बनाओ एक बिल ऑफ का योर आपका ऑन खुद का फॉर के लिए वेजिटेबल सब्जियों यू तुम वांट चाहते टू को बाय खरीदना. मेक अ बिल ऑफ योर ऑन वे फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय. अब आपको एक बिल बनाना है आपके खुद का. आपको अपने लिए एक बिल बनाना है जो वेजिटेबल्स आप खरीदना चाहते हैं. फाइंड द टोटल. ढूंढो द टोटल कुल मनी यू तुम विल हैव टू पे चुकाओगे. फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे. टोटल मनी भी फाइंड करना है जितना आप उसका चुकाओगे जो भी आपने वेजिटेबल्स खरीदे. इन दिस चार्ट आइटम यहाँ लिखेंगे प्राइस इन रुपीज़ पर केजी. 1 kg का प्राइस कितना है इन दिस कॉलम. एंड हेयर अमाउंट. प्राइस अमाउंट टोटल कितना हुआ. ओके यहाँ तो 1 kg का प्राइस लिखना है. अगर आपने 5 kg खरीदे तो 5 1 जा 5. यहाँ पे 1 kg का कॉस्ट सपोज 10 है. 5 आपने खरीदे 5 10 जा 50. 5 kg आप खरीदेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 10 जा 50. वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे. मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे करना है. देन आप ट्राई करें. अगर हो पाता है तो आप रियल चीज़ों का जो भी आप चीज़ खरीदते हैं मार्केट से उसका प्राइस आपने यहाँ पे मेंशन करना है. यहाँ पे लिखना है. जैसे आपने कोई वेजिटेबल खरीद लिया मार्केट से, पोटैटो खरीद लिया या कुछ भी, तो वो आपने एक्चुअल प्राइस जितने में ख़रीदा है वो उसका पर केजी 1 kg का प्राइस यहाँ पे लिखना है और जितने केजी आपने खरीदे वो यहाँ पे लिखना है. लाइक दिस. पोटैटो 1 kg आपने ख़रीदा. लाइक दिस. जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ है तो 10 पर केजी के लिए. और आपने कितनी खरीदे पोटैटो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 kg. अगर आपने 2 kg का ख़रीदा हो तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा. 2 10 जा 20 रुपीज़ 20. ओके 2 into 10 is 20 रुपीज़. नेक्स्ट ऑनियन. अगर आप प्याज खरीदें कॉस्ट अगर हम प्राइस लिखें फॉर 1 kg 40 रुपीज़.
जैसे हम एक्चुअल प्राइस अगर लिख लेते हैं, जो मार्केट से ख़रीदा ऑनियन ₹40 और हमने यहाँ पे लिया ½ kg, तो हमारा आंसर कितना आएगा? हाफ ऑफ 40 मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0. दैट मीन्स 40 का हाफ 20 रुपीज़. ओके, नाउ टोटल 20 + 20 इज़ ₹40. तो टोटल आपने 40 रुपीज़ में 2 kg पोटैटो एंड ½ kg ऑनियन खरीद लिए. आप यहाँ पे 3 kg कितना भी लिख सकते थे, एंड आप अपना कोई और बिल भी बना सकते हैं जो वेजिटेबल्स आप खरीदते हैं. इन रियल यू कैन राइट रियल प्राइस. नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज नंबर, न्यू पेज नंबर 70. प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास समय. नाउ अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर योर प्रैक्टिस. 1. रहीम्स जर्नी, रहीम की जर्नी यात्रा. रहीम हैज़ टू ट्रैवल, रहीम ट्रैवल. टू को ट्रैवल यात्रा. 1 and 1/4 किलोमीटर. टू को रीच पहुँचने, स्कूल विद्यालय. रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1 and 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल. विद्यालय पहुँचने के लिए 1 and 1/4 किलोमीटर ट्रैवल करता है. वट डिस्टेंस दूरी. डज करता ही वह ट्रैवल यात्रा. टू को गो जाने, टू को स्कूल विद्यालय, एंड और कम बैक वापस आने, होम घर. तो व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम. स्कूल जाने और वापस आने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर रहीम ओनली फ्रॉम होम टू स्कूल, या फिर ये कह लीजिए कि वो स्कूल पहुंचने में 1 and 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो टोटल स्कूल जाने और स्कूल से वापस घर आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो हम क्या करेंगे इस पे, लाइक दिस. ऐड, ये रहीम का घर है, यहाँ से अब उसे स्कूल जाना है. फ्रॉम होम टू स्कूल, तो वो 1 and 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. डेट मीन्स 4 1 जा 4, 4 + 1 इज़ 5/4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. ये तो घर से स्कूल जाने में है. अब उसे स्कूल से वापस आने में भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो सेम जितना घर से स्कूल जाने में डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही स्कूल से घर आने में भी ट्रैवल करेगा. ऐसा तो नहीं कि आपके घर से स्कूल जाने के बाद आपने स्कूल में पढ़ाई की, जब शाम को आप स्कूल से घर आ रहे हैं तो रास्ता चेंज हो गया, कम ज़्यादा हो गया. नहीं, सेम रहेगा डिस्टेंस. तो आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी कि फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू कम बैक, स्कूल फ्रॉम स्कूल टू होम. दैट मीन्स 5/4 किलोमीटर घर से स्कूल जाने में लग रहे हैं, प्लस स्कूल से वापस घर आने में भी 5/4 किलोमीटर लगेंगे. तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया. दोनों के ही डिनोमिनेटर में सेम नंबर है 4 4, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं. ओके, लाइक दिस. 5 + 5/4, 4 कॉमन हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है. 5 + 5 इज़ 10, 10/4. कैंसिल आउट, यस कैंसिल आउट भी हो जाता है ये. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. दैट मीन्स 5/2 किलोमीटर. आप चाहें तो एक कॉपी में भी नोट कर सकते हैं. फ्रॉम हेयर क्वेश्चन नोट किया एंड सीधे. लेट मी शो यू हाउ. फ्रॉम पेज नंबर 70. Question 1. This is of practice time. Rahim has to travel
1 and 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? Answer 1 given है since Rahim has to travel, और रहीम कवर द डिस्टेंस ये भी लिख सकते हैं आप. रहीम हैज़ टू ट्रेवल टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने में, इज इक्वल टू 1 and 1/4 किलोमीटर. मिक्स फ्रैक्शन है ये, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वी कैन कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 1 जा 4, आप मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे. 4 1 जा 4 प्लस 1/4 किलोमीटर. दैट मीन्स 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5/4 kilometer. Numerator is greater than denominator. This is improper fraction. Now, therefore, Rahim has to he covered ही विल, वह करेगा डिस्टेंस ट्रैवल. कितना करेगा? ही विल कवर द डिस्टेंस टू गो टू ओके. स्कूल जाने में तो डिस्टेंस ट्रैवल कर ही रहा है 5/4. सो कम बैक, वापस आने में कितना करेगा? ही विल कवर द डिस्टेंस टू कम बैक होम इज इक्वल टू अगेन एज सेम डिस्टेंस जितना वह स्कूल जाने में उसने ट्रेवल किया. सो राइट हियर एज सेम एज ही हैज़ टू रीच स्कूल. जितना स्कूल पहुंचने में ट्रेवल किया डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस वह वापस कम बैक होम, घर आने में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कवर करेगा 1 and 1/4 किलोमीटर. डेट मीन्स अभी हमने किया था 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5/4 किलोमीटर. एज सेम लाइक दिस. सो टोटल क्वेश्चन, सो टोटल डिस्टेंस, so total distance he will cover to go to school and come back to home इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे बोथ डिस्टेंसेस को. 5/4 किलोमीटर प्लस 5/4 किलोमीटर. यूनिट के साथ लिखेंगे, यूनिट किलोमीटर. सो 5
प्लस 5, बोथ डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 4 इज कॉमन फॉर बोथ, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 10 अपॉन 4, that means 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 upon 2 kilometer. This is answer. Now अब आप यहाँ पे only 5 upon 2 kilometer आंसर फिल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन टू व्हाट कॉइन्स सिक्के लता बॉट खरीदती एक पेंसिल एंड और एक पेन फॉर के लिए 7.5 रुपीज़. लता 7.5 रुपीज़ में एक पेंसिल और एक पेन खरीदती है. सी गेव ₹10, उसने 10 रुपीज़ दिए. द शॉपकीपर दुकानदार गेव देता बैक, उसे वापस देता है द मनी इन में हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़. हाफ 1/2 एंड क्वार्टर 1/4 रुपीज़. शॉपकीपर उसे हाफ एंड क्वार्टर में रुपीज़ देता है. व्हाट आर द कॉइन्स सी गॉट, उसे कौन कौन से कॉइन्स मिले. फर्स्ट उसने कितने रुपीज़ का सामान खरीदा, 7 प्लस हाफ रुपीज़. डैट मीन्स उसने टोटल सामान खरीदा 7 प्लस हाफ एज सेम 7.5. सो 7.5 जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे 1 and 1/4, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5/4, सेम 7.5 मीन्स 7.5 मीन्स 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 इज 15, 15/2. या फिर आप सिंपली इसे ऐसे भी कर सकते हैं. 10 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिए बट 7.5 रुपीज़ का सामान लिया. 10 minus 7 is 3 प्लस हाफ रुपीज़ और बचे हैं. दैट मीन्स माइनस कर दो 3 रुपीज़ में से हाफ. 3 माइनस हाफ इज इक्वल टू सी 3/1 माइनस 1/2. इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. 1 2 जा 2 सेम होने चाहिए. दोनों के टेबल में कोई कॉमन नंबर आना चाहिए. जैसे यहाँ ऑलरेडी सेम था बट हियर 1 and 2 डिफरेंट हैं. तो हम क्या करेंगे, 1 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेम हियर ऑल्सो. न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ माइनस 1/2, 1/2. यहाँ 2 तो ऑलरेडी है, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 अपॉन 1 2 जा 2, माइनस 1 1 जा 1, 2 1 जा 2. अब आ गए दोनों के डिनोमिनेटर सेम. दैट मीन्स 6 minus 1 is 5, 5/2. अब आपको ये बताना है कि उसने कॉइन्स, व्हाट आर द कॉइन्स सी गॉट, उसे कौन से कॉइन्स मिले होंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया पॉइंट 10, 1 बचा पॉइंट लगाया तो वो 10 हो गया. 2 5 जा 10, 2.5 मीन्स 2 रुपीज़ 5 पैसे. सो 2 रुपये का कॉइन उसे मिला होगा और एक 5 पैसे मीन्स 50 पैसे. 2.50 और 2.5. सो 2 रुपीज़ का कॉइन एंड 50 पैसे का कॉइन मिला होगा. या फिर उसे 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स मिले हों, एक 50 पैसे का कॉइन मिला हो. ओके या ऐसे भी हो सकता है 50 पैसे के ही कॉइन्स मिले हों सारे. ओके सो हेयर ओनली आपने आंसर लिखना है. शी गॉट 2 रुपीज़ कॉइन एंड 50 पैसे कॉइन.
प्रेजेंट टाइम में 50 पैसे, पैसे नहीं चलते हैं तो 50 पैसे रिटर्न करेंगे नहीं, वो आपको ओनली 2 रुपीज़ ही रिटर्न करेंगे, या फिर आपको कोई एक टॉफ़ी दे देंगे। नेक्स्ट, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, योर अटेंशन प्लीज़, कृपया आप ध्यान दीजिए, आपका अटेंशन चाहिए। मंगलूर एक्सप्रेस कमिंग, आ रही फ्रॉम से मंगलोर, एंड और गोइंग टू तिरुवनंतपुरम, और जा रही है तिरुवनंतपुरम को, इज़ है नाउ अब रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर, अब हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया है। सो ओ द ट्रेन इज़ लेट टुडे, तो ओ द ट्रेन इज़ लेट, आज ट्रेन लेट है। द राइट टाइम इज़ 6:45, द राइट टाइम, अभी जो टाइम हो रहा है वो है 6:45, 6:45 मीन्स क्वार्टर होता है 1/4, एंड हेयर बोला है इज़ नाउ रनिंग लेट बाई हाफ एन आवर, मतलब आज ट्रेन हाफ एन आवर लेट होगी, लेट आएगी। तो कह रहे हैं वो ट्रेन लेट है आज, तो आज अभी टाइम हो रहा है 6:45, दैट मीन्स ये आपकी क्लॉक है, तो इसमें 12 है, 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11 15 मिनट्स होते हैं, उसे बोलते हैं क्वार्टर। दिस इज़ हाफ एंड दिस इज़ फॉर क्वार्टर। तो अभी 7 बजने में 15 मिनट्स हैं। द क्वेश्चन 1, व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, आज ट्रेन के आने का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है आपके अनुमान से। सो ट्रेन लेट है हाफ एन आवर, आधा घंटा लेट है, डेट मीन्स 7 बजने में अभी द राइट टाइम इज़ 6:45, अभी 15 मिनट्स लेफ्ट हैं 7 बजने में, जैसे आप बोलते हैं ना 6:45 बज रहा है वैसे ही। तो हाफ आवर कितना होगा, 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स 30 मिनट्स, हाफ आवर में होते हैं 30 मिनट्स, डेट मीन्स 7:15। सो राइट हियर क्वेश्चन 6:45 दिया है, तो हम भी 15 मिनट्स पास्ट 7 नहीं लिखेंगे, एज सेम जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे लिखेंगे 7:15 और 7:15 the expected time. Najia gets off at a station after 2.5 hours from this station. What time will she get off? So Najia gets off a station. वो स्टेशन में कितने बजे आती है, जब ट्रेन 7:15 ट्रेन लेट आती है, वो उसके भी 2.5 hours बाद आती है, डेट मीन्स हाफ आवर्स, अगेन 15 मिनट्स प्लस 15 इज हाफ आवर, मीन्स 30 मिनट्स। सो नाउ अब बचे 2 hours, डेट मीन्स दिस इज 7:45, नाउ 8 + 2 is 10, डेट मीन्स 9:45। नेक्स्ट, Saji will take 5 hours to reach Ernakulam by this train. साजी क्या करती है, 5 hours लेती है, कहाँ, एर्नाकुलम ट्रेन, बाय दिस ट्रेन, इस ट्रेन के द्वारा एर्नाकुलम पहुँचने में। एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, अच्छा साजी 5 hours लेता है, तो कितने टाइम पर वो वहाँ पहुँचेगा, 5 hours ले रहा है वो, और अभी हो रहे हैं 7:15, 7 + 5 is 12, but 7:15, that means 12:15, 12:15, 7 8 9 10 11 12, 7 + 5 is 12. So today your chapter is finished. From next day हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। सो योर टुडेज़ होमवर्क इज़, एक तो आपको रिवीजन करना है, दूसरा ही सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बुक में कैलकुलेट किया है, ये आप करेंगे इन योर मैथ्स फेयर कॉपी, मैथ्स नोटबुक। हियर इस क्वेश्चन के